हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज मित्तल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 7 नवंबर 2020 को ICAI ने ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में बोला है कि ऑप्ट आउट स्कीम हमने शुरू कर दी है। आप में से जो स्टूडेंट चाहें वो 7 नवंबर से लेकर जब तक उन्हें कोविड होता है, ICAI ने ऐसा मान लिया है, जब भी आपको कोविड होता है तो आप बीच में ऑप्ट आउट कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम कंक्लूड होता है। आपको उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने कुछ तीन कंडीशंस बताई हैं कि आपको कोविड होता है या आपकी फैमिली में किसी को कोविड है, कोविड होने की आशंका है, कोई सिम्टम है, या फिर आपके आस पड़ोस में आप कंटेनमेंट जोन में हैं, जो जोन गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि ये कंटेनमेंट जोन है, तो आप बीच में भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। हालांकि मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ एक दो कुछ बातें हैं जो मैंने नोटिस की हैं। तकरीबन डेली अभी आज सुबह से मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई इसीलिए कि चलिए ऑप्ट आउट दिया है ICAI ने तो सब कुछ क्लियर किया होगा। आपने नोटिफिकेशन गेम शुरू किया है तो इस पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट को एक क्लैरिटी भी होनी चाहिए। इस वीडियो को लाने का पर्पज़ यही है कि नंबर 1 ICAI, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप एक डिसीजन लीजिए, आप एक स्टैंड लीजिए और बच्चों को क्लियर करिए कि आपका डिसीजन क्या है। आप अथॉरिटी हैं, आप जो डिसाइड करेंगे वो फाइनल है, लेकिन आप उसे टालते रहेंगे, आप खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यू डोंट नो, इंस्टीट्यूट के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी इस वक्त हाईली कंसिडरेबल टॉपिक इशू है एग्ज़ाम, ICAI नवंबर 2020 एग्ज़ाम। और स्टूडेंट अग्री भी करते हैं इस बात से कि उनके लिए हाई प्रायोरिटी पे हाई कंसिडरेबल टॉपिक है ये कि जिस एग्ज़ाम को वो खुद ही कंफ्यूज है। अब स्टूडेंट भी एग्ज़ाम होगा होगा तो कैसे होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। आपको फ्रंट पे आके उन्हें तसल्ली देने की ज़रूरत है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, जो 2-3 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। नंबर 1 जो मैं नोटिस कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, आपने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करना चाहिए ICAI को। आप कहते हैं अगर हमने कर भी रखा है तो उस पर कोई फ़ोन नहीं उठाता, उठाते हैं तो कोई बात नहीं हो पाती, कोई जवाब नहीं मिलता। मेरे हिसाब से हाईली कंसिडरेबल, हाईली प्रायोरिटी टॉपिक इशू है इस वक्त एग्ज़ाम, और आप कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड आप एक हेल्पलाइन नंबर ज़रूर शुरू करें जिस पे स्टूडेंट को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। एक्चुअली देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन स्टूडेंट्स माइंड जिनके लिए आप आंसरेबल हैं, आपको आंसर करना चाहिए उन्हें। वो बहुत कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर कि हमें समझ नहीं आ रहा अभी हम क्या करें। एक मुझे दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एग्ज़ाम ऑप्ट आउट के बाद जनवरी में या फरवरी में लेते हैं, आप जनवरी लास्ट में लेते हैं या फरवरी स्टार्टिंग में लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिजल्ट के लिए भी टाइम चाहिएगा। मार्च तक तो एटलीस्ट रिजल्ट आएगा, 1 मंथ लगेगा आपको। आप मानते हैं कि स्टूडेंट कम होंगे ऑप्ट आउट वाले, तो मार्च तक रिजल्ट आएगा। मार्च तक रिजल्ट आता है तो आप अगला एग्ज़ाम, अगर वो बच्चा फेल होता है तो अगला एग्ज़ाम उसका मई में ही लेंगे, उसे 1 मंथ मिलेगा तैयारी के लिए। कुछ क्लैरिटीज़ करिए। आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं बहुत कम शब्दों में और बाकी फिर बच्चे पे, स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि वो इंटरप्रेट करे। फिर अलग अलग टीचर मार्केट में अपनी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, अपने तरीके से इसे इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ICAI आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं और आपकी कॉम्पिटेंसी को आप शो करिए, आपकी इमेज को आप शो करिए कि आप बिल्कुल क्लियर हैं चीज़ों को लेकर, जो आपके डिसीजन हैं उन्हें लेकर आप क्लैरिटी दीजिए। अगर आप ऑप्ट आउट से रिलेटेड कोई ईमेल ID स्टूडेंट को दीजिए, आपने कुछ रीजनल नंबर भी दिए हैं बट आप उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाइए, उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। 100 स्टूडेंट मुझे डेली सुबह से डाउट पूछ चुका है, सर मैं इसका क्या करूँ, मैंने ये सोच रहा हूँ। आप उन्हें स्टार्ट कीजिए उन नंबर्स को और उन नंबर्स पे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले स्टूडेंट को, ताकि वो इस टेंशन से बाहर निकले। और आपका साथ साथ इमोशनली भी स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है। ICAI और उसकी फंक्शनरीज स्टूडेंट को इमोशनल मदद भी करें। खाली आपने एक नोटिफिकेशन निकाला प्रोफेशनली तरीके से, जब आप नोटिफिकेशन के एंड पे लास्ट में लिखते हैं कि फर्दर आप टच में रहिएगा, ICAI की नोटिफिकेशन देखते रहिएगा, तो आप बार बार एक शक भी पैदा करते हैं कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने सबसे लास्ट में 7 नवंबर 2020 की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप टच में रहिएगा फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन के लिए।
मतलब आप एक संशय में डाल रहे हैं स्टूडेंट को, एटलीस्ट संशय में डाल रहे हैं, चलिए चलता है, बट आप उसके लिए आंसरेबल भी बनिए, आप उसे आंसर करिए, उसे इमोशनल सपोर्ट भी करिए, प्रोफेशनल सपोर्ट के साथ आप इमोशनल भी, क्योंकि देखिए वो स्टूडेंट है, बच्चा है, उसको जब तक आप इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। आप उसे इमोशनली भी ये सपोर्ट करिए कि वो एग्ज़ाम दें। आपने एक लाइन डाली है कि आपने अरेंजमेंट कर दिए हैं, फिर आप ऑप्ट आउट भी कर लीजिए, फिर बीच में अगर कोई पेपर रह जाता है आपका, 2 पेपर आपने दे दिए तो तीसरे पेपर पे भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आप इनमें लूपहोल भी छोड़ रहे हैं कुछ, अगर 2 पेपर होने के बाद स्टूडेंट को लगता है मेरे पेपर बिगड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो भी वो किसी भी बहाने से सबको कर सकता है। आप उसे सपोर्ट दीजिए, आप यकीन मानिए उसे मोटिवेशन की बहुत खास ज़रूरत है। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको किसी भी लेवल का मोटिवेशन चाहिए या कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, उस जानकारी के लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरे इंटरनल सोर्स से मुझे यही पता चला है, मैंने पहली वीडियो में भी बोला था एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में जाएंगे। आप अगर मेरी पहली वीडियो सुने जिसमें मैंने ICI इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के नाम से बनाई थी, तो मैंने अपनी पूरी बात बोली हुई है उसमें कि अगर ICI कोशिश कर रहा है एग्ज़ाम लेने की, और देखिए ये सच भी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ICI चाहता है एग्ज़ाम लेना और ICI कोशिश भी कर रहा है, बट ICI क्लियर नहीं है अपनी थॉट्स को लेकर। और ICI वर्ड में गलत बोल रहा हूँ, इसकी फंक्शनरीज क्लियर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता, उसकी फंक्शनरीज जो होती हैं, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले होते हैं, काउंसिल होती है, वो क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। तो आप लोग कोई भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे भी याद कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। और आपको जो ये क्लैरिटी चाहिए इस चीज़ पे, इन थॉट्स पे, तो मैंने पहले भी बोला था अपनी वीडियो में कि ICI एग्ज़ाम्स जो ले रहा है वो जनवरी या फरवरी में ही करेगा, और धीरे धीरे करते हुए अब सब ऑप्ट आउट करने में चले जाएंगे। आप क्लियर करिए, क्योंकि देखिए मुझे खुद क्लियर नहीं हो रहा है, आप देख रहे होंगे मैं खुद कंफ्यूज हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या, मतलब करना क्या है। इंटेंशन तो उनकी है कि वो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, बट वो क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे लेंगे, उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है, और उस प्रोसेस को वो क्लियर करें। अगर नहीं भी है तो वो क्लियर आके फ्रंट पे आके उस प्रोसेस को क्लियर करें कि उन्होंने क्या प्लान किया, अपनी प्लानिंग्स को डिस्कस करें। और आप स्टूडेंट्स टेंशन ना लें, ये सच है कि मैं जानता हूँ कहना बड़ा आसान है कि आप टेंशन ना लें, बट इस वक्त पर आपके लिए टेंशन बनती है। बट मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि जो हो रहा है, जो बीत गया कल, उसे याद ना करो, जो लिखा है आपकी तकदीर में उसकी फरियाद ना करो। जो होगा वो होकर ही रहेगा, जो होगा वो होकर ही रहेगा। इसलिए आप बार बार कल को सोचकर अपने आज को बर्बाद ना करो। आप ठीक है अपनी ज़िंदगी ठीक रखिए। अब मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, बट ठीक है आप अपनी हेल्प खुद करिए। हेल्प योर सेल्फ ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको कुछ होता है तो देखिए कोई नहीं आएगा, सब आपको ही बोल देंगे कि आप बेकार थे, आप खराब थे, कोई नहीं आएगा आपके लिए। आप खुद की मदद खुद करिए, खुद को संभालिए, खुद को बोलिए ये बात। और फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए हम लोग एक वीडियो बना देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, हम अपने व्यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त स्टूडेंट को सीरियसली इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट। इस वक्त सच में ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो करे क्या। आप सोचिए कि 1 साल पूरा जा चुका है, आप एग्ज़ाम नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप क्लियर करिए, एग्ज़ाम ले पा रहे हैं तो भी क्लियर करिए। इस वक्त उन्हें इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल नॉट से कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, आई विल से कि ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के लिए जो बहुत कीमती है, इसके लिए ऑल द बेस्ट है। तो आप टेंशन ना लें, राइट। ये कह भी रहा हूँ मैं, और आसान भी नहीं है ये बात। जस्ट मैं यही कहूँगा कि आप खुद का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।